फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम 2.6 को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर स्क्वायर। इसके अंदर एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, मतलब वो रुकी हुई है और उसने चलना शुरू कर दिया है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो होगी हमारी वो 0 होगी और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर स्क्वायर बता रहे हैं। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो किस में किलोमीटर पर आवर के अंदर फाइंड आउट करनी है। व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो क्या करती है कि जब 100 मीटर का फासला तय कर लेती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब वो रुकी हुई थी, उसने चलना शुरू किया, उसकी एक्सलेरेशन 0.5 थी और जहाँ पर वो रुकी वो हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट बतानी है। कहाँ पर 100 मीटर के बाद जब वो रुकी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है। यहाँ पर देखें, टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड द टाइम वी हैव। तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या चाहिए, टाइम भी निकालना पड़ेगा। टाइम होगा तब हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन का लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एस जो है उसका जो डिस्टेंस ने कवर किया था वो हमारे पास कितना है, वो है 100 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी और टाइम हमने फाइंड आउट करना है तो ये टी वैसे आ जाएगा प्लस 1/2 0.5। एक की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0.5 और टी स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू जब 0 टी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 0.5 टी स्क्वायर वैसे आ गया। अब हमने क्या किया कि 0.5 डिवाइडेड बाई 2 किया, हमारे पास आंसर जो आया है वो कितना है 0.25 यानी कि 0.25 टी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि 0.25 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/0.25। तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा जब हम 100/0.25 यानी कि 0.25 का जब हम पॉइंट खत्म करते हैं तो 25 के नीचे लगेगा 100। जब ये 100 क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10,000 बन जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 400। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब हम इसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं तो टी स्क्वायर के ऊपर और 400 के ऊपर स्क्वायर रूट आने से टी स्क्वायर का रूट के साथ वो कैंसिल हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू हमारे पास 20 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम इसका आ गया है। नाउ फॉर वी एफ वी हैव फार्मूला। तो हम फाइनल वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला पुट करते हैं वो कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट शुरू हो रही थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी तो उसकी 0 होगी, प्लस 0.5 यानी उसकी एक्सप्रेशन 0.5 हो गई और टाइम अभी हमने निकाला है वो कितना निकला है 20। तो वी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने ये तो निकाल लिया कि फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली, टाइम भी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि फाइनल वेलोसिटी जो निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर ही निकालनी है। तो वो निकालते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने क्या करना है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितना हो गया 1000 मीटर हो गए और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड हो गए। तो हम क्या करते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं। तो ये 20,000 वाली ऊपर वाले 3600 के साथ कट जाएंगी और यहाँ से कटने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं
डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर के भी लगाते हैं और इसके साथ पर आवर भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वी एफ इजिकल टू 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अब हम अगले 2.7 पे आते हैं। तो इसमें क्या करता है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। यानी कि एक ट्रेन रुकी हुई है और उसने चलना शुरू कर दिया है। जब वो यहाँ से चलना शुरू कर दिया है, जब उसने चलना शुरू किया है तो उसने 2 मिनट के अंदर ना उसकी जो वेलोसिटी थी वो 48 किलोमीटर आवर पर पहुंच गई। फिर क्या किया, इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट, फाइनली एट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। अब वो क्या करता है कि जिस तरीके से मैं आपको इसकी फिगर बता देता हूँ, ये देखें इसके अंदर यहाँ पर उसने यहाँ 0 से चलना शुरू किया है और ए तक उसने उसकी स्पीड बढ़ती गई है और 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो मूव करता रहा 2 मिनट के लिए। फिर क्या किया, उसने सीधा चलना शुरू, ए से बी की तरफ उसने सीधा मूव करना शुरू कर दिया और 5 सेकंड तक वो इस तरह स्ट्रेट सीधा मूव करता रहा। फिर उसने जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसने ब्रेक लगाना शुरू की और ई तक उसने जब ब्रेक लगाई तो उसको 3 मिनट लगे रुकने में। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने कहा है कि इसको टोटल जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से पहले हम ट्राइंगल, फिर एंड पर भी हमारे पास राइट ट्रायंगल, शुरू में भी राइट ट्रायंगल और दरमियान में हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगल बन रही है। तो इन तीनों का जब हम डिस्टेंस पॉइंट और एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया इसका निकल आएगा। तो इसमें आते हैं तो 48 किलोमीटर पर आवर को हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करते हैं। तो 48 के की जगह हमने 1000 लगा दिया और पर आवर की जगह हमने 3600 लगा दिए। तो इस तरीके से 13.33 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका आंसर आया है। अब 2 मिनट हमारे पास, 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं और 2 के अंदर तो 120 हो जाएंगे। 5 के अंदर हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 300 सेकंड बन जाएंगे। और 3 मिनट के अंदर हम क्या करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमारे पास 180 सेकंड बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि ग्राफ भी हमने समझा दिया है कि अलॉन्ग वाई एक्सेस वेलोसिटी को हमने शो करवा दिया है और अलॉन्ग एक्स एक्सेस हमने टाइम को शो करवा दिया है। यहाँ पर हमने वक्त इसलिए छोटे रख दिए क्योंकि सॉरी बड़े रख दिए हैं क्योंकि एक 2 सेकंड के अंदर 120 आ गया, फिर 420 आता है, फिर इस तरीके से यानी कि 100 के वक्त पे रखते हैं ताकि इजीली हम इसको ग्राफ को शो करवा सके। अगर हम छोटे वक्त पे रखते तो हम इस ग्राफ को इस पेज के ऊपर शो ना करवा सकते, इसलिए हमने अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो टाइम के वक्त पे रखे हैं, पार्ट रखे हैं, वो 100 के रखे हैं, यानी 100 के रख दिए। और ऊपर अलॉन्ग वाई एक्सेस जो हमने वेलोसिटी के रखे हैं वो मतलब 13.3 तक लेके जाना था, इतना बड़ा नहीं था, तो हमने इसके छोटे छोटे वक्फे रख दिए, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से रख दिए। अब हमने क्या टोटल एरिया निकालना है। पहले हम क्या निकालते हैं, राइट ट्रायंगल का, यानी निकाल लेते हैं ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल का निकालेंगे और फिर राइट ट्रायंगल का निकाल इन तीनों एरिया को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहला एरिया जो हमारे पास निकलेगा वो ओ ए सी निकलेगा। फिर दूसरा क्या है, ए बी, ए सी डी भी कह सकते हैं, ए बी डी सी भी कह सकते हैं। और तीसरा एरिया हमारे पास बी डी ई भी कह सकते हैं, ई डी बी भी कह सकते हैं। जिस तरीके से आपको आपको आसान लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ एरिया ऑफ। अब सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल आ रही है तो इसके अंदर ओ ए सी बन रहा है प्लस एरिया ऑफ डी बी ई प्लस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इस तरीके से उसने पहले आप उसने दो ट्राइंगल का निकाल लिया है, सॉरी ट्राइंगल, और फिर उसने एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दिया है। तो यहाँ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो 1/2 बेस उसकी कितनी बन रही है ओ सी, मल्टीप्लाई बाई हाइट उसकी बन रही है ए से सी तक। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1/2, जो उसकी बेस बन रही थी वो 120 थी और हाइट 13.33 थी। इस तरीके से हमारे पास 799.8 आ रहा है इसका आंसर। अब हम फिर दूसरी ट्राइंगल का निकालते हैं। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, इसकी बेस जो बन रही है वो डी ई बनेगी और हाइट जो थी वो बी डी बनेगी।
तो हाइट तीनों की सेम रहेगी, यानी कि 13.33। और डी ई यानी इसका जो टाइम था, यानी बेस जो नीचे था उसकी क्या लगा था, 3 मिनट थे, 180 था, तो हमने इसकी जगह डी की जगह 180 डाल दिया है। इस तरीके से हमारे पास 1199.7 आ रहा है इसका आंसर। और जो लास्ट पर एरिया ए बी सी डी यानी कि जो हमने निकाला है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ करेंगे, तो इसकी लेंथ जो बन रही थी वो 300 थी, और विड्थ जो बन रही थी हमारे पास इसकी 13.33 थी। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 39,199 बन रहा है इसका। तो टोटल एरिया हम तीनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल 6000 मीटर इसका आंसर आ गया है। यानी